हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स का सारा कंटेंट के बारे में आपको हम बताए थे कि ये कंटेंट मुझे पढ़ाना है, और चैप्टर्स का टॉपिक जो पहला था वो चार्ज, उसके बारे में फुल नॉलेज आपको हमने दिया था। और उसके बाद का टॉपिक्स आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। हम लोग पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसका डेरिवेशन से स्टार्ट होने जा रहा है, और प्लस कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशंस बोला जाता है ना। तो इसके बारे में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल्स को सर्च करके सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको लगातार मेरा क्लास 12 का स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्यूशंस मेरे से ले सकते हैं। आप ही का तो है मिस्टर सर, थैंक। देखो अब देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। एक्चुअल्स में कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, ठीक है। पहले इसका स्टेटमेंट हम आपको लिखते हैं आराम से स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज है ना, इज डायरेक्टली proportional to product of its charges and inversely proportional to square distance between them, है ना। चलो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें बोलता क्या है ना, कूलम्ब्स के द्वारा क्या बोला गया कि कोई भी 2 पॉइंट चार्ज देना। जैसे ये देखो मार्कर पेन, हमने मान लिया ये चार्ज 2 पॉइंट चार्ज है। आपको पता है कि कौन सा चार्ज है, हमने नहीं बताया ना, 2 पॉइंट चार्ज है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, या तो अट्रैक्शन लग रहा होगा या तो रिपल्सन लग रहा होगा। क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि पता चलेगा तब ना कि दोनों में से कौन सा चार्ज क्या है नहीं है। तो भैया 2 पॉइंट चार्ज है, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा। तो हमने डायरेक्ट बताया कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा, तो सही है। तो कोई भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वह ये दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस का। मतलब कि अगर दोनों के बीच का दूरी बढ़ाओगे ना तो ऑटोमेटिकली फोर्स कम हो जाएगा, और दोनों के बीच का दूरी घटाओगे, कम करोगे तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। मतलब दूरी घटा फोर्स बढ़ा, दूरी बढ़ा फोर्स कम हुआ, है ना। चलो देखते हैं। तो ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, ये एक है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, है ना। देखो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 into Q2 इनवर्सली 1/r², है ना, स्क्वायर डिस्टेंस है, यहाँ लिखा हुआ ना स्क्वायर डिस्टेंस। अब ये दोनों को जब मिलाओगे तो Q1 Q2/r²। मेरे भाई देखो प्रोपोर्शनल हटता है ना तो एक कांस्टेंट लगता है, तो मान लेते हैं K लगाएं, Q1 Q2/r²। अब इसी K का वैल्यू होता है 1/4πε0। बताएंगे सारा चीज देखेंगे, 1/4πε0। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। पूरा 1/4πε0। ये जो है ना आपका E0, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट, या फिर दूसरा मीनिंग होता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री
स्पेस, है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसको रफ करते हैं, ठीक है। देखो इस के को बोलते हैं इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट, तो आपका जो फॉर्मूला बना वो ऐसा बना 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर टिका है। अब देखो तो 1/4πε0 का पूरा का वैल्यू होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन, 9 × 10⁹ न्यूटन, है ना, फिक्स्ड वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट का फिक्स्ड वैल्यू होता है 8.85 10⁻11 यूनिट, हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ तक फिलहाल समझ में आया। अगर आपको क्वेश्चन आ गया ना कि स्टेट एंड प्रूव कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आपको थ्योरम लिखकर डेरिवेशंस करके यहाँ तक दिखाना होगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करो, फिर हम लोग यूनिट डायरेक्शन करते हैं। देखो अब हम लोग आते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में। यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हमने आपको बताया था 1/4πε0, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यूनिट डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ये देखो अभी फॉर्मूला बताया था ना Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। देखो तो ये जो आपका है ना 1/4πε0, इसी को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। तो 1/4πε0 आर स्क्वायर को उधर भेजो ना, F × आर स्क्वायर डिवाइड Q1 Q2, है ना। अब बारी बारी से यूनिट डाल दो। ये देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चे, न्यूटन, आर डिस्टेंस मीटर, चूंकि स्क्वायर है मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, है ना। उसके बाद डायमेंशन 1/4πε0, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 L स्क्वायर, चार्ज का एम्पियर गुना टाइम, है ना। तो ml³ -2 T⁻1 2 ऊपर जाएगा -4, उसके बाद क्या होगा एम्पियर इनवर्स 2, है ना। तो मतलब आपका यूनिट और डायमेंशन हमने सिखाया आपको। अगर आपको यूनिट डायमेंशन पता नहीं है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जाएं और क्लास 11 का चैप्टर्स को सर्च करें, यूनिट डायमेंशन सीख जाओगे। देखो उसके बाद हम लोग यूनिट डायमेंशन निकालते हैं, एक और यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, मतलब एप्सिलॉन नॉट का। तो फिर से फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का निकालना, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, एफ को नीचे Q1 Q2 बाय एफ × आर। आप बोलोगे सर 1/4π को क्यों छोड़ा, 1/4π तो कांस्टेंट है ना, उस पाई का फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो छोड़ेंगे नहीं, उसका थोड़ी डायमेंशन होगा, फिक्स्ड वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब देखो तो यूनिट निकालेंगे, चार्ज का कूलम, फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 2, निकाल दिए ना, आता है एग्जाम में बच्चे डायमेंशन, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन एम्पियर गुना टाइम, चार्ज का एम्पियर गुना टाइम, न्यूटन माने mlt-2 L स्क्वायर, है ना। तो m इनवर्स 1 L3 -3 एम्पियर स्क्वायर -2 ऊपर जाएगा, पहले से 2 है ना,
ये आपका डायमेंशन। तो कितना क्लियर हो गया आपका यूनिट एंड डायमेंशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का भी हमने आपको निकाल के दिखाया और एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। ठीक है, तो कूलम्स लॉ मेरा कंप्लीट हुआ। इसके आगे चलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगला टॉपिक हम लोग का है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला पॉइंट, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज किस किस जरिए से फ्लो होता है, कितने तरीके से फ्लो होता है। 3 तरीका से, 3 टाइप्स। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, थर्ड में होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, फर्स्ट में आपको जानना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि लेंथ वाइज चार्ज फ्लो करना। जैसे वायर्स में, वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज द लीनियर चार्ज, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर चार्ज। देखो इसका डिफिनेशन हम लोग सिंपल तरीके से दे सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ है। जैसे एक वायर है, इसमें चार्ज फ्लो कर सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। अब देखो ये मेरा लेंथ वाइज फ्लो करता है, लेंथ वाइज, ठीक है ना। अब उसका देखो, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग डेनोट किससे करेंगे मेरे भाई, लैम्डा से। किससे करेंगे, लैम्डा। इस सिंबल को क्या बोलोगे, लैम्डा, है ना। तो अब देखो, तो लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई एल, है ना, Q बाई एल। अब देखो, तो इसका यूनिट भी संग के संग साथ साथ हो जाए, चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम मीटर इनवर्स हो। डायमेंशन चार्ज का एम्पियर गुना टाइम, लेंथ एल, 80 एल, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसका डिटेल्स में समझते हैं। आपने समझ गया ना लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको डेनोट किससे करेंगे, लैम्डा से, वायर्स में जो फ्लो हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, फिलहाल तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। ये वाला अगर आपको देखना है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स में जब यूज करोगे कैसे करोगे, देखो लैम्डा कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ कंसेप्ट। जैसे लैम्डा डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका मतलब रेशियो कैसे निकालेंगे, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो Q1 बाई Q2, है ना। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो L2 हो जाएगा ऊपर और L1 हो जाएगा नीचे, समझे। ये रेशियो फार्मूला है कि अगर आपका मान लो, अगर न्यूमेरिकल्स में हम दें तो जैसे ये एक वायर है, ठीक है, मान लेते कोई एक वायर है, दूसरा बी वायर है, इसका 10 मीटर लेंथ, 20 मीटर लेंथ, ठीक है। अब दोनों का बोलेगा आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालो, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो फॉर्मूला दे चुके हैं ना। तो क्या है फॉर्मूला, L2 बाय L1। L2 कितना हुआ भाई, है ना, L2 कितना हुआ, ये मेरा L1, ये मेरा L2, 20 बाई 10, कितना आंसर आया, 2:1। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, है ना, करवाएंगे, नोट करो। देखो अब हम लोग सेकंड में आते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसमें एरिया वाइज चार्ज फ्लो होगा, एरिया वाइज। तो डिफाइन कैसे करोगे कि इट इज, है ना, डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, सीधा
पर यूनिट एरिया। जैसे कोई चार्ज प्लेट में जो चार्ज फ्लो होता है ना, मतलब प्लेट का मतलब आयरन का कोई प्लेट ले लो, उसमें जो चार्ज जैसे क्वाइल्स वगैरह में, ठीक है। अब उसका देखो, तो इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे तुम बना सकते हो, डेनोट किससे करेंगे, सिग्मा से। इट इज डेनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला हो गया मेरा चार्ज बटे एरिया, तो चार्ज क्यू एरिया ए, है ना, यानी सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है। फिर से यूनिट निकालते हैं, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर इनवर्स क्यूब। डायमेंशन, तो चार्ज का डायमेंशन एम्पियर गुना टाइम, एरिया का एल स्क्वायर, 80 एल माइनस 2, यूनिट डायमेंशन भी हो गया। कुछ कंसेप्ट लेते हैं फॉर्मूला का, है ना, कुछ कंसेप्ट देखो। सिग्मा किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सिग्मा डिपेंड कर रहा है इनवर्सली एरिया पर। तो अगर रेशियो निकालना है तो फिर से वही कहानी, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, Q1 बाई Q2, ये ले सकते हो। अगर आपको इसका एरिया का रेशियो निकालना है, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो इनवर्सली है ना, तो A2 ऊपर A1 नीचे, ठीक। फिर से वही कहानी ना, अगर एक न्यूमेरिकल छोटा सा कर ले, मान लेते हैं ये एक चार्ज प्लेट है A, इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर, एक दूसरा चार्ज प्लेट है, सिंपल सवाल है, कंसेप्ट समझ रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे इस जब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोसिटी का। तो इसका एरिया हम लोग ले लिए 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चे, ध्यान दो। अगर आपको फाइंड करना है रेशियो किसका, सिग्मा 1 to सिग्मा 2, सिंपल सवाल, सिंपल, यानी सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो A2 बाई A1, ऊपर फॉर्मूला है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो A2 का वैल्यू कितना है 20 बाई 10, यानी 2:1, समझ में आया, ठीक। ये हुआ आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक आने वाले हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नोट करें, देखो थर्ड में आते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब वॉल्यूम वाइज चार्ज फ्लो होना। इसका भी आप डिफाइन कर सकते हो सिंपल तरीके से, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसको डेनोट किससे करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, इसका यूज भी हम करेंगे गॉस थ्योरम में, बहुत जबरदस्त। डेनोट करेंगे रो से, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो रो इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना, चार्ज का क्यू, वॉल्यूम का वी, साथ में यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी कूलम मीटर इनवर्स क्यूब। डायमेंशन भी, चार्ज का डायमेंशन एम्पियर गुना टी, वॉल्यूम का एल क्यूब, यानी 80 एल माइनस, है ना। अब आते हैं हम लोग कुछ रेशियो फार्मूला सीख लेते हैं, ठीक है, फिर वीडियो को हम लोग कंक्लूड करके कंप्लीट कर। देख कुछ फार्मूला सीखते हैं। देख भाई, रो डिपेंड कर रहा है चार्ज पर डायरेक्टली और रो डिपेंड कर रहा है इनवर्सली वॉल्यूम पर, है ना। तो रो1 बटे रो2, Q1 बटे Q2, रेशियो निकल गया। अब अगर वॉल्यूम का रेशियो लेना है तो इनवर्सली होने के कारण V2 ऊपर V1 नीचे, क्या हुआ आपका वॉल्यूम का रेशियो फार्मूला भी आ गया। अगर वॉल्यूम दिया हुआ तो रेशियो आसानी से निकलेगा। मान लेते हैं अगर कोई स्फीयर है, ठीक है, V1 फिर से वही 10 मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरा V2 वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब, बोल देगा आपको कि फाइंड करो रो1 इज टू रो2, तो सीधा फॉर्मूला ऊपर देखो V2 बाई V1, V2 बाई V1, V2 कितना है 20 बाई 10, यानी 2:1, मतलब एक सिंपल न्यूमेरिकल्स भी करवाएं, है ना। तो कैसा लगा क्लास, ठीक है। आप लोग मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें ताकि उन बच्चे तक पहुँचे जो ट्यूशन्स नहीं ले पाते हैं,
साइंस का फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ट्यूशन नहीं ले पाते हैं। आप घर बैठे मेरे ट्यूशन्स को अटेंड कर सकते हैं। आपका अपना मिश्रा सर, संजय नगर। थैंक यू।